आप भी बालों के झड़ने, डैंड्रफ या रूखेपन से परेशान हैं? बहुत सारे महंगे-महंगे ऑयल का इस्तेमाल करके देख लिया है, बहुत सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं ना कि कंघी कर दो तो कंघियां बालों से भर जाती। जहां भी देखते हैं वहां टूटे हुए बाल नजर आते हैं। बाथरूम में, बिस्तर पे, कपड़ों पे, फर्श पे, हर जगह आपको बाल नजर आते हैं। बहुत कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब लग रहा है बिल्कुल टकले ही हो जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ, इसके मात्र 3 दिन के इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाएगा। साथ ही साथ आपके बालों में नेचुरल चमक आएगी। बाल इतने ज्यादा लंबे हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है। मुझे हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा था, लग रहा था बिल्कुल टकली ही हो जाऊंगी। फिर मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा। सिर्फ 3 बार मैंने इसको इस्तेमाल किया और मात्र 3 बार के एप्लीकेशन से मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया। साथ ही साथ मेरे बालों की ग्रोथ तो आप देख ही सकते हो, मेरे बाल कितने ज्यादा लंबे हो चुके हैं। लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते, सालों लग जाते, लेकिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद मैं आपसे कहूंगी कि आप अपने बालों को जितना मर्जी लंबा बना सकते हैं, पैरों तक लंबा कर सकते हैं बालों को। इसके लिए आपको अपने घर से 2 से 3 रेमेडी चाहिए जो हमारे घर में आसानी से मिल जाती हैं। उनमें से सबसे पहली रेमेडी है ये बिल्कुल नेचुरल सा एलोवेरा। एलोवेरा का ये प्लांट अगर आपने अब तक नहीं लगाया है तो आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर दिया है। आज ही इस प्लांट को लगाइए, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। ये बिल्कुल वरदान के समान काम करता है। इसका इस्तेमाल करने से बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, हेयर फॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके रूखे और बेजान बालों को एकदम सिल्की, शाइनी और सॉफ्ट बना देता है। इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल वैसे चाहिए जैसे मुझे मिले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई करिएगा जैसे मैंने अप्लाई किया है, और रिजल्ट मुझे इतने कमाल के मिले हैं। वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। और एक बहुत जरूरी बात, जब भी आप एलोवेरा की लीफ को प्लांट से कट करते हैं, इसको पानी में डिप करके 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लीफ को पानी में डिप करके छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें गाढ़ा पीला पदार्थ जो निकलता है, इसको काटते समय आपने देखा होगा वो पीला सा दिखने वाला पदार्थ निकाले बिना अगर आप इसे अपनी स्किन पे या अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों में खुजली होने लगती है। एलोवेरा में पाया जाता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो बालों को जड़ों से मजबूत करता है, जिससे बालों का झड़ना डे 1 से रुक जाता है। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, पहले दिन से आपको आपके बालों में फर्क नजर आएगा। बाल सिल्की और स्मूथ तो होंगे ही, साथ ही साथ हेयर फॉल भी कम होता नजर आएगा। और इसमें कॉपर, जिंक और आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो बालों की ग्रोथ को रफ्तार देते हैं। इसलिए तो इसका इस्तेमाल करने के बाद बाल 2 गुनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। अगली रेमेडी जो हम अपने किचन से ले रहे हैं वो है ये प्याज। इसको खाने के बाद जितने फायदे आपके शरीर को मिलते हैं ना, उतने ही फायदे इसको लगाने के बाद आपके बालों को मिलते हैं, क्योंकि इसमें गंजे सिरों पे भी बाल उगाने की क्षमता है। जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, मतलब बहुत सारी रेमेडीज को ट्राई करने के बाद भी टकले हो चुके थे, उनके सर पर भी इसने नए बाल उगाए। लेकिन प्याज आपको ये रेड छिलके वाला जो आता है यही लेना है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। और जैसा कि हम सभी को पता ही है, हमारे बाल एक खास तरह के प्रोटीन से बने होते हैं जिसे हम केराटिन कहते हैं, और इस केराटिन को बनाने के लिए सल्फर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब आप प्याज का रस या प्याज को अपने बालों में किसी भी तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये बालों को जड़ों से मजबूत करता है, बालों को टूटने और दोमुहे होने से बचाता है। प्याज के रस का इस्तेमाल अगर आप अपनी स्कैल्प पे कर रहे हैं तो ये आपकी स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है, जिससे नए बाल उगने में मदद मिलती है, बाल घने और मजबूत उगते हैं। और हम यहाँ पे लेंगे अपने किचन से मेथी। बालों की ग्रोथ के लिए जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो होता है केराटिन नामक प्रोटीन, और मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है जो बालों को अंदर से मजबूती देते हैं और उन्हें झड़ने से रोकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि इसमें एक लेस्थिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। यह बालों को अंदर से पोषण देकर उन्हें चमकदार, मुलायम और रेशमी बना देता है। मेथी दाना को न्यूट्रिएंट्स का खजाना कहते हैं क्योंकि इसमें सच में बहुत सारे पोषक तत्व जो आपके बालों के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे पोषक तत्व इसमें एक साथ पाए जाते हैं। इसमें हाई प्रोटीन और निकोटेनिक एसिड होता है जो बालों को अंदर से मजबूत बनाने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को तुरंत रोक देता है। और हमें चाहिए यहाँ पे करी पत्ता। इसमें होते हैं बीटा कैरोटीन और प्रोटीन्स जो बालों को जड़ से मजबूत बनाते हैं, हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करते हैं। करी पत्ता को हम लोग मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो बालों को नेचुरल ब्लैक कलर देने में हेल्प करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करते हैं, जिससे हमारा हेयर ब्रेकेज तो कम होता ही है, साथ ही साथ बाल तेजी से ग्रोथ भी करते हैं, बालों में बहुत ही अच्छी सी चमक आ जाती है। अब अगली रेमेडी जो हम यहाँ पे लेंगे वो भी आपके किचन में ही मौजूद है। ये है कलौंजी यानी कि नाइगेला सीड्स। इसे कुछ लोग कलवंजी भी कहते हैं, कलौंजी भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानते हैं, नाइगेला सीड्स के नाम से भी जानते हैं। कलौंजी को बालों के लिए सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बिल्कुल बेजान डल बालों में भी नई जान डाल देते हैं। इसमें पाया जाता है लिनोलिक एसिड जो हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है जो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा डल दिखने लगते हैं, उस मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है। और इसमें एमिनो एसिड्स और प्रोटीन्स भी होते हैं जो हेयर ब्रेकेज को कम करते हैं और बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन्स तो भरपूर मात्रा में होते हैं जो नए बाल उगाने में, हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये हमारे बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलेनिन होता है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सबसे लास्ट में आपको एक नेचुरल चीज चाहिए, ये है हिबिस्कस फ्लावर। आपको गुड़हल के फूल का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। गुड़हल के फूल का इस्तेमाल अगर बालों में करते हैं तो ये बालों को बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ करने का काम करता है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद बालों में इतनी ज्यादा चमक आ जाती है कि बालों को कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। गुड़हल के फूल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है और साथ ही साथ बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारा हेयर फॉल भी कम हो जाता है। लेकिन आज के नुस्खे को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि जिस भी बर्तन में हम रेमेडी को बनाते हैं उस बर्तन के कुछ तत्व भी उस रेमेडी में शामिल हो जाते हैं। तो लोहे के बर्तन में बनाने से इस रेमेडी में आयरन भी शामिल हो जाएगा। आयरन बालों की जड़ों को ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं, बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है। कोई सा भी बेस ऑयल ले लेना है। जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो, जो भी आपको सूट करता है आपने वही लेना है। तो जैसा कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं यहाँ पे नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम में ये तेल सबसे बेस्ट रहता है। बर्तन को उठा के गैस पे बिठा देना है और तेल को हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे तेल हल्का सा गर्म हो जाए सबसे पहले आपने इसमें एलोवेरा मिक्स कर देना है। एलोवेरा को मिक्स करने के बाद आपने 1 बाय 1 सारी रेमेडीज को इसमें मिक्स कर देना है। तेल को कम से कम 20 से 25 मिनट हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है आपको इसको पकाने में क्योंकि एलोवेरा में पानी होता है और जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक आपको इसे पकाना होगा ताकि ऑयल जल्दी से खराब ना हो। जो भी तेल हम बना रहे हैं ना वो खराब ना हो, उसके लिए आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। साथ ही साथ आपके बालों में क्या समस्याएं हो रही हैं आप हमें लिखकर बता सकते हैं ताकि मैं आपको आपके हिसाब से कोई रेमेडी सजेस्ट कर सकूं। इन सारी चीजों को लगातार चलाते रहना है ताकि ये तली में लगने ना पाए और इनके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी जलने ना पाए। इस ऑयल का इस्तेमाल बच्चों से लेके बूढ़े भी कर पाएंगे, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सबसे इफेक्टिव है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑयल बनकर रेडी हो चुका है? गैस का फ्लेम बंद कर देना चाहिए। तो इसमें जो भी चीजें हमने ऐड की है वो हल्की सी ब्राउन हो जाए, बिल्कुल इस तरीके की, तब आपने गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इसी बर्तन में रखना है सारी रात के लिए। इसी बर्तन में ढककर छोड़ दीजिएगा। रात भर इसको इसी बर्तन में रखने का फायदा ये होगा कि इसमें आयरन के तत्व भी शामिल हो जाएंगे और ये तेल हमारे बालों के लिए और भी इफेक्टिव बनकर तैयार हो जाएगा, अच्छी तरीके से ठंडा भी हो जाएगा। अगली सुबह आपने इसको छान लेना है। इस तरीके से किसी ग्लास के जार में आप इसे भर के रख लीजिएगा। अब ये तेल जो बनकर तैयार हुआ है ना, इसमें इतनी पावरफुल चीजों का इस्तेमाल आपने किया है कि ये बालों में बिल्कुल नई जान डाल देगा। आपके बालों को वॉल्यूम देगा, आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगा, बालों के झड़ने को रोकेगा और बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर देगा।
इसका इस्तेमाल आपको रात को सोने से पहले अपने बालों में करना है। जब भी आप रात को सोने जाते हैं ना, उससे पहले आपको इसे अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। रात भर इसे बालों में लगा कर रखना है। सुबह आप अपने बालों को धुल सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है, प्याज एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है और अगर आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग रेमेडी सूट नहीं करती है तो आप इसे नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों में लगाइएगा। प्याज की स्मेल से जिनको दिक्कत है उनके लिए एक पर्सनल टिप्स ये है कि आप इसमें लेमन की 2 से 3 बूंद मिक्स कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करने से पहले, या फिर इसमें 4 से 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं। प्याज की स्मेल आपके बालों में नहीं आएगी और इसके सारे फायदे बालों को मिलेंगे। इसको लगाने के बाद आप अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुल लीजिएगा। बच्चों से लेके बूढ़े तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी शक है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट भी आप ले सकते हो, उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, 2 से 3 महीने ये खराब नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अभी गर्मी का मौसम है, इसमें कोई भी केमिकल हमने मिक्स नहीं किया है। मार्केट वाले जो भी ऑयल हम लेके आते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो लंबे समय के लिए स्टोर करके रखे जा सके, लेकिन इसमें कोई भी केमिकल हमने मिक्स नहीं किया है। तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना होगा। किसी कांच के कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए। जब भी इस्तेमाल करना है निकालिए, इस्तेमाल करिए, दोबारा से रख दीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगी आप इसे फ्रेश बनाइए, फ्रेश इस्तेमाल करिए, बहुत ज्यादा समय के लिए स्टोर करके मत रखिए। इस तेल को बनाकर अगर आप 5 से 6 हफ्ते तक अपने बालों में रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्पीड पकड़ लेगी। बाल दोगुनी तेजी से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ जहां के बाल बिल्कुल झड़ चुके थे ना, वहां भी न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाएंगे। बनाइए, इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करते जाना।